बहुत समय पहले की बात है। रिंकी अपनी माँ कौशल्या के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और झोपड़पट्टी में रहा करते थे। कुछ साल पहले ही कोरोना नाम की बीमारी के कारण कौशल्या के पति दिनेश लाल की मौत हो गई थी। दिनेश लाल की मौत के बाद से ही कौशल्या घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बेटी का पालन पोषण किया करती थी। रिंकी केवल 5 वर्ष की ही थी। उसे पढ़ने लिखने का काफी शौक था, पर गरीबी के कारण कौशल्या अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाती थी। कौशल्या जिस घर में काम किया करती थी, उस घर की मालकिन सुमन बहुत ही ज्यादा दयालु थी। सुमन उनकी परिस्थितियों को अच्छे से समझती थी, इसीलिए सुमन कभी खाना देकर या अपने बच्चों के पुराने कपड़े और खिलौने देकर कौशल्या की मदद किया करती थी। सुमन के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन उसके बच्चे बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज थे। वो हमेशा रिंकी को चिढ़ाते थे कि रिंकी उनके पुराने कपड़े पहनती है और उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। कभी उसे नौकरानी की बेटी कहकर बुलाते या कभी सफाई वाली की बेटी। रिंकी को उनकी बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता था, पर वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, गोलू और मोहिनी हमेशा मुझे ऐसा बोलकर चिढ़ाते रहते हैं, नौकरानी की बेटी, नौकरानी की बेटी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये भी बोलते हैं कि तू तो हमारे पुराने कपड़े पहनती है। काश हम गरीब ना होते तो वो लोग हमारा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ा पाते। कोई बात नहीं बेटा, वो अभी छोटे हैं और नासमझ है। तुम उनकी बात को बिल्कुल भी बुरा मत माना करो। माँ, मुझे भी गोलू और मोहिनी की तरह स्कूल पढ़ने जाना है। आप मेरा भी एडमिशन करवा दीजिए ना। बेटा, मुझे भी तुम्हें पढ़ाने लिखाने का मन करता है, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं भी ज्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। स्कूल पढ़ाने के लिए वर्दी, किताब, कॉपी, इन सब के लिए भी तो पैसा लगेगा। मैं कहाँ से लाऊंगी इन सब के लिए इतना पैसा? माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे तो स्कूल जाना है। वैसे तो रिंकी बहुत ज्यादा समझदार थी, लेकिन वो स्कूल के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगती है, जिसके बाद उसकी जिद की वजह से कौशल्या उससे कहती है, मैं अब 2-3 घर में काम करूंगी और बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, जिससे तू स्कूल में पढ़ लिख पाए। अगले दिन कौशल्या अपने काम पर जाती है और सुमन को सब कुछ बताती है, जिसके बाद सुमन कौशल्या को आस पड़ोस के घर में बातचीत करवाकर उसे 2-3 घरों में साफ सफाई का काम दिलवा देती है। ऐसे ही काम करते करते कौशल्या को 1 महीना गुजर जाता है, जिसके बाद तनख्वाह मिलते ही कौशल्या सुमन के साथ जाकर अपनी बेटी का एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देती है। सरकारी स्कूल में उसे कॉपी किताब भी मिल जाती है, लेकिन बैग तो उसे खुद ही खरीदना था। ओ कौशल्या, मेरे पास गोलू का पुराना बैग पड़ा है। तुम जब तक रिंकी को पुराना बैग स्कूल देकर भेजो। जब तुम्हें अगली तनख्वाह मिलेगी तब तुम उसके लिए बैग ले लेना, क्योंकि अभी वर्दी का भी खर्चा उठाना है। हाँ ठीक है मालकिन, रिंकी अब स्कूल जाने लगेगी। ये बात सुनकर रिंकी खुश हो जाती है, लेकिन वो चाहती थी कि सभी बच्चों की तरह उसे भी सब कुछ नया नया मिले, पर फिर भी वो सोचती है कि कम से कम उसका स्कूल जाना तो शुरू हुआ। अगले दिन जब रिंकी पुराने बैग में कॉपी किताब लेकर स्कूल जाने लगती है, तो उसका बैग रास्ते में ही फट जाता है, जिसके बाद वो निराश हो जाती है और हाथ में ही कॉपी किताब लेकर जाने लगती है। कुछ दूर चलते ही उसे एक बैग दिखाई देता है, जिसको देखकर रिंकी मन ही मन सोचती है, अरे ये बैग कहाँ से आ गया? लगता है कोई इसे यहाँ पर रखकर भूल गया है। आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, कहीं मैं स्कूल के लिए लेट ना हो जाऊँ। ऐसा सोचकर रिंकी स्कूल की ओर जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रिंकी को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है, अरे ये तो वही बैग है, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे कैसे आ रहा है? कहीं इसके अंदर कोई भूत वगैरह तो नहीं है ना? रिंकी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। वो आगे आगे और बैग पीछे पीछे, लेकिन तभी अचानक वो बैग उसके आगे आ जाता है। ये देखकर रिंकी बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे रोने लगती है। मम्मी, मुझे बचा लो, ये भूत मेरे पीछे पीछे आ रहा है, कोई बचाओ मुझे। रिंकी, डरो मत और रोना बंद करो। बैग से आती हुई आवाज सुनकर रिंकी चुप हो जाती है। तुम क्या चाहते हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम मेरे पास आकर मुझे उठा लो। तुम जैसे अच्छे और पढ़ने वाले बच्चों की मैं सहायता करती हूँ। डरो मत और मेरे को उठा लो। ये सब सुनकर रिंकी हैरानी से उस बैग को देखती है और उसे उठा लेती है, जिसके बाद वो स्कूल की तरफ जाने लगती है। रिंकी उस बैग से बातें करते करते स्कूल तक पहुंच जाती है। फिर कक्षा में टीचर कहती है, बच्चों, मैंने आप सभी को ड्राइंग बुक लाने के लिए कहा था, आप सभी लाए हैं क्या?
मैडम मैं घर पर ही भूल गया हूँ। जब टीचर रिंकी से पूछती है तो रिंकी उदास हो जाती है। तभी उस बैग से आवाज आती है, मेरे बैग में सब कुछ है, तुम मेरे बैग से निकाल लो। जैसे ही रिंकी बैग में हाथ डालती है उसे ड्राइंग बुक मिल जाती है। देखिए टीचर, मैं लाई हूँ ड्राइंग बुक। जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। दोपहर में जब लंच होता है तो सभी बच्चे अपना टिफिन बॉक्स का लंच खाते हैं, पर रिंकी लंच लेकर ही नहीं आती है। इसीलिए वो निराश होकर कक्षा के बाहर जाने लगती है। तभी बैग उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो रिंकी तुम? मैंने तुम्हें बताया था ना मैं जादुई बैग हूँ, तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। तुम अपनी आंखें बंद करके मुझसे जो मांगना है मांग लो। जादुई बैग की बात सुनकर रिंकी आंखें बंद करती है और बोलती है, मुझे छोले भटूरे और रायता चाहिए। रिंकी के इतना बोलने के बाद उसके सामने छोले भटूरे और रायता आ जाता है, जिसके बाद रिंकी बड़े चाव से खाना खाने लगती है। तभी क्लासरूम के सभी बच्चे उसे हैरानी से देखने लगते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रिंकी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है, जिसके बाद कौशल्या और रिंकी को कुछ भी जरूरत पड़ती तो वो उस बैग से मांग लिया करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कौशल्या घरों में काम करना बंद कर देती है और उस जादुई बैग की मदद से अपनी एक परचून की दुकान खोल लेती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे तरक्की करने लगती है। और देखते ही देखते कौशल्या का एक बहुत बड़ा घर हो जाता है और वो अपनी बेटी को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। साथ में वो गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती है और दान भी करती है। ऐसे ही कौशल्या अपनी बेटी रिंकी के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।